ये फेयर नहीं है, फेयर नहीं है। आप मुझे बोलने का अधिकार है, नहीं तो आप बताइए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप जो मर्जी बोलिए, बोलने का अधिकार है, बोलने का आपको तो अधिकार है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ चुनौती भरे शब्दों में कि आप उस फिरोजपुर रैली की खाली कुर्सियों के विजुअल क्यों नहीं दिखा रहे अपने चैनल पर? किसने आपको रोका है? कोई साजिश नहीं थी। सच ये है उनको चौपर से जाना था। ये गाड़ियां कैसे पहुंच गई? ना सर, ऐसे ये आपको वाई प्लस सुरक्षा नहीं दी है मोदी सरकार ने कि आपको बोलना है। आप बोलिए, आप करिए बैटिंग, आप कौन वाला कर रहे हैं? किस लिए ये सब कुछ हुआ? क्या आपको लगता नहीं है आपने तो अपने दो प्रधानमंत्रियों को खोया है, एक मुख्यमंत्री को खोया है, आज ये क्या हुआ है और इसके पीछे बहानेबाजी क्यों रही है? खूनी साजिश थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अरे यार अमित जी, एक तो पहली बात में मुझे आपकी इस बात पर सख्त आपत्ति है कि खूनी साजिश थी, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमित जी, साजिश तो हुई मुकेश जी आप ना, पीसीआर को ये कहें। मुकेश जी, अरे साहब सुनिए ना, आप मेरी मुकेश जी, खूनी साजिश तो थी। ये फेयर नहीं है, फेयर नहीं है। आप मुझे बोलने का अधिकार है, नहीं तो आप बताइए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप जो मर्जी बोलिए, बोलने का अधिकार है, आपको तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लैब्स का भी अधिकार है, आपको तो सब अधिकार है सर। अरे भाई, बाकी किसी का कोई अधिकार नहीं है। आपको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लैब्स करने का भी अधिकार है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो जाए उसका भी अधिकार कांग्रेस को है। और फिर नरेंद्र मोदी से पूछना हाउस द जोश, वो भी कांग्रेस का अधिकार है। क्या आपको ये बेशर्मी नहीं दिखती? अब आप सुन लीजिए जी सर, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए जी। आपने 10 मिनट शो रोक कर रखा कि आप खूनी साजिश के सबूत दिखाना चाहते थे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं चुनौती भरे शब्दों में कि आप उस फिरोजपुर रैली की खाली कुर्सियों के विजुअल क्यों नहीं दिखा रहे अपने चैनल पर? किसने आपको रोका है? कोई साजिश नहीं थी। सच ये है उनको चौपर से जाना था। ये गाड़ियां कैसे पहुंच गई? ना सर, ऐसे ये सताही आरोप लगा के ये सताही आरोप लगा के ये बिल्कुल हल्केपन की बातें कर इससे बचा नहीं जा सकता। सिक्योरिटी लैब्स का मतलब क्या होता है वो वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो वीडियो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है सर। सिक्योरिटी लैब का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी लैब, अच्छा मुझे बताइए, प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और तो और, अरे एक मुख्यमंत्री का काफिला जाता है तो दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री के काफिले में कैसे गाड़ी आई? प्रधानमंत्री के काफिले के पास कैसे गाड़ी आई? प्रधानमंत्री के काफिले के पास कैसे बस आई? प्रधानमंत्री के काफिले के पास कैसे लोग आए? ये लीक किसने करा? अगल में लोग हैं, बगल में लोग हैं, ऐसा कैसे हो गया? आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं? जवाब सुनिए मेरे से, बताइए, जवाब दीजिए। बाकायदा जो पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भेजा गया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरे मीडिया को कार्यक्रम दिखाया है। उनको कहा गया मौसम खराब है, उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी के पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो खराब मौसम में जा सकते हैं, उनको सड़क से नहीं जाना था। जब बीजेपी ने बताया कि आपकी बेइज्जती होगी, कोई सुनने नहीं आया आपको, लोग नहीं चाहते आपको सुनना पंजाब के, उनको इत्तला दी गई कुर्सियां खाली हैं, उन्होंने जानबूझकर सड़क का रास्ता अपनाया। आप समझ सकते हैं। और मैं आपको जानकारी बता दूं, एसपीजी आपने ही कहा है अभी कि एडवांस स्कीम चलती है एसपीजी की, वो एडवांस स्कीम ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को? ये तमाम सारे चीजें हैं। ठीक है, संबित पात्रा, ठीक है, अब आपने काफी देर बोला। प्रधानमंत्री को कोई सुनना नहीं चाहता है। और सुनिए, जो स्मृति ईरानी जी ने कहा है, कांग्रेस को नफरत नहीं है मोदी से, गलत बात। आप तो क्या हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। ठीक है, संबित पात्रा, अब वी हैव टू हियर द फाइनल वर्ड नाउ। संबित पात्रा, लेट हिम कम इन, ही इज वेटिंग फॉर 24 मिनट्स नाउ। ओके, लेट हिम कम इन। देश के उस मुकेश शर्मा जी, इतना सब कुछ करके चिल्लाकर कुछ नहीं होने वाला। अब देश और दुनिया के सामने सब कुछ सामने आ गया है। अब पूरी कहानी खुल गई है। कहानी खुलने के बाद चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। संबित पात्रा का भी जवाब सुनिए ना, आपको 3 मिनट सुना इत्मीनान से उन्होंने भी। संबित पात्रा, आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। तस्वीरें बोल रही हैं जी, तस्वीरें बोल रही हैं। ऊपर से आपके यूथ विंग के नेता लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी हाउस द जोश, नरेंद्र मोदी जी हाउस द जोश, हाउस द जोश लिखते हैं आपके यूथ विंग के नेता।
क्या कहना चाह रही है, क्या करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? देश को जवाब देना होगा ना सर, इतनी आसानी से बचा नहीं जा सकता। ये बड़ी साजिश है, इसका बड़ा खुलासा है। एक सेकंड सर ओके, संबित पात्रा को आप संबित पात्रा को दिखाइए। मेरा रिक्वेस्ट है संबित पात्रा, मैंने 2 ऑडियो प्ले करे हैं और मेरे पास 2 वीडियो प्ले करे हैं, 2 ऑडियो भी है उसके अंदर। मेरे पास एक और वीडियो है जिसको कुछ कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए बीजेपी का झंडा वहां पहुंच गया। मेरा सीधा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा पहुंच गया, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा नरेंद्र मोदी की गाड़ी तक कैसे पहुंच गया? यह सवाल इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी को भी जो लेडी मारने आई थी वो फूलों की माला ही लेके आई थी, वो मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रही थी। इसीलिए उन लोगों की मानसिकता पे मुझे शक होता है। हम किसका बचाव कर रहे हैं? संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है चिल्ला करके ये षड्यंत्र है, इसको बड़े ध्यान से बारीकी से एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम इसको डिसाइफर करते हैं, हम इसको अभी अनुसरण करते हैं। पहले प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचते हैं। देखिए अमूमन किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वहां के डीजी, वहां के चीफ सेक्रेटरी और वहां के चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए मौजूद रहते हैं। मगर अभी सोर्सेस के माध्यम से, एक तो चन्नी साहब वहां मौजूद नहीं थे, अभी मालूम पड़ रहा है डीजी की गाड़ी भी खाली थी, चीफ सेक्रेटरी भी वहां मौजूद नहीं थे। क्या कारण था कि डीजीपी भी मौजूद नहीं है, सीएस भी मौजूद नहीं है और सीएम भी मौजूद नहीं। दूसरी बात है, जब बारिश हो रही थी, बारिश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन से साजिश के अंतर्गत नहीं करा दिया, बारिश हो रही थी, स्वाभाविक रूप से उन्होंने इंतजार किया। जब इंतजार किया और मालूम पड़ा कि हेलीकॉप्टर से वहां जाया नहीं जा सकता है, अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे देश के सीडीएस को खोया है, इसी प्रकार के मौसम में हेलीकॉप्टर में जाने के कारण खोया है। कोई भी नहीं चाहता है कि इस प्रकार का जोखिम हमारे देश के प्रधानमंत्री उठाएं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने रोड रूट चुना। जब ये पूरा विषय डीजीपी को बताया गया, टेलीफोनिकली बताया गया और उनके तरफ से कंफर्मेशन आया कि रोड क्लियर है, आप जा सकते हैं। आप बताइए, ये विषय तो केवल पंजाब की पुलिस को मालूम था, ये विषय जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे उन तक कैसे पहुंच गया, वो भी इतनी जल्दी, ये रोड रूट कैसे डिक्लेयर हो गया। तीसरी बात है, अभी मीडिया में एक और वीडियो चल रहा है कि जो पुलिस कर्मी है प्रोटेस्टर्स के साथ चाय पी रहे हैं। आप बताइए, आप प्रोटेस्टर्स को वहां से अलग करने जाते हैं, आप उनके साथ चाय पीने नहीं जाते हैं, ये वीडियो भी चल रही है। तीसरी बात, आप बताइए, आपने जो 2 वीडियो दिखाए आमने सामने, हेड ऑन प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ हेड ऑन दूसरी गाड़ी मौजूद है, इससे ज्यादा तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कुछ नहीं हो सकता है। जब सीएम के साथ टेलीफोनिकली इस डेवलपिंग सिचुएशन पे बात करने की कोशिश की गई तो सीएम टेलीफोन पे आने से इनकार कर देते हैं, चीफ मिनिस्टर टेलीफोन पे नहीं आते हैं। और तो और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुटकी लेते हुए ट्वीट करते हैं, हाउ इज द जोश मोदी जी, हाउ इज द जोश। अमीश भाई, ये सवाल नहीं है कि रैली में कितने लोग थे, रैली में किस प्रकार से पहुंचा जाए, रैली को किस प्रकार संबोधित किया जाए। विषय यह है कि जो आज तक प्रधानमंत्री की काफिले के साथ नहीं हो पाया, वो आज पंजाब में पंजाब की सरकार ने किया है। आज सुबह मैं देख रहा था नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश एक गुप्त मीटिंग के लिए गए हुए, सीक्रेट मिशन में गए। चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बिल्कुल इंटरव्यू देके कहा कि एक सीक्रेट मिशन में गए हैं, गुप्त मीटिंग वहां कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, ठीक है मुकेश शर्मा बताइए, कौन सी गुप्त मीटिंग थी जिस गुप्त मीटिंग के बाद। ठीक है मुकेश शर्मा बताइए, देन उसके बाद मैं सिरसा साहब का रुख कर रहा हूं। मुकेश शर्मा बताइए। मुझे खुशी है, संबित पात्रा जी ने तो एडमिट कर लिया रैली में आदमी नहीं थे। चलिए अच्छी बात है, सच मान लिया। आपके लिए विषय बड़ा क्या है, रैली में आदमी नहीं थे या नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी? बड़ा विषय क्या है मुकेश जी, मैं जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं ना, हाँ, मेरा विषय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर बेहद मैं गंभीर हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा की आड़ में अपनी फजीयत से बचना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है मजेंद्र सिंह सिरसा, उन्होंने लिखकर भेजा था कि मेरे पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और मैं हेलीकॉप्टर 3-3 हेलीपैड बनाए गए फिरोजपुर में, 3-3 हेलीपैड, एक नहीं 3-3 हेलीपैड। उनको बताया गया कि किसान विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने सरकार रास्ता चुना। किया जा रहा है। मजेंद्र सिंह सिरसा जी, मुकेश जी बोल दें दीजिए ना, आपकी बात कर तो बीजेपी आपने कहा था सिरसा जी, इन लोगों ने, सिरसा जी जब आप अकाली दल में थे आप भी बोलते थे किसानों को गाली दी जा रही है। मैं बिल्कुल बोलता था, अरे भाई मैं बिल्कुल बोलता था। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अकाली दल में किसानों की भावनाओं के अनुकूल खड़े होकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब वाले दिन ये कहकर गुरु नानक देव जी के चरणों में शीश नमन करते हुए किसानों की तीनों मांगों को माना, मैं एक सिख हूं, मैं वही हूं
जो इन टीवी चैनलों पे गर्ज कर बोलता था, अपने लोगों के लिए लड़ता था, मरता था, और आज भी सच के साथ खड़ा हूं, तब भी खड़ा था जब वो था, उस वक्त भी खड़ा था, और आज भी सच्चाई के साथ खड़ा हूं। जो गलत है उसको गलत कहना सीखना होगा। हम देश के वफादार लोग हैं, इस देश के लिए हमने जानें दी हैं। तुमने हमें मरवाने का काम किया है। क्या मुकेश जी इस बात से मुकरा जा सकता है? तुमने किस तरह से हमारी गंदी राजनीति करके पंजाब को तबाह किया, हजारों लोगों को मरवाने का काम किया। आज भी तुम वही गंद कर रहे हो। तुम हमें बदनाम करके पूरे देश के अंदर सिखों को बदनाम करने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिखों को बदनाम करके तुम मरवाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को अपनी मानसिकता के ऊपर शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेस को। आज चन्नी ने सिखों को शर्मसार किया है, पंजाबियों को शर्मसार किया है। तुमने हमें बदनाम करने का काम किया। वही जो पाकिस्तान करता है, जो ऐसे करता है, वही तुम कर रहे हो। आपको हमें क्यों बदनाम करना चाहते हो? हमारे बच्चों के लिए तुम खतरा बनते जा रहे हो। ये कांग्रेस हमारे बच्चों के लिए खतरा बनती जा रही है। सुरक्षा इसलिए मिली है भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपको वाई प्लस सुरक्षा इसलिए दी है मोदी सरकार ने कि आपको बोलना है। आप बोलिए, शर्म आनी चाहिए आपको। करिए बैटिंग। आप कौन वाला कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए करिए आपको। बैटिंग। आप मुकेश शर्मा जो बात संबित पात्रा ने बोली, वो वीडियो जो संबित पात्रा ने बात बोली, वो वीडियो इस समय मेरे पास पहुंच गया है। वो वीडियो मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा कुछ देर के अंदर, जहां पर पुलिस कर्मी जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं। ये किस तरह की सुरक्षा दी जा रही थी? जो प्रदर्शनकारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैठे थे, उनको पुलिस चाय पिला रही है। आप चाहते हैं ऐसे ही सिस्टम लागू हो जाए पूरे देश के अंदर? आप चाहते हैं ऐसे ही सिस्टम लागू हो जाए पूरे देश के अंदर? सोचिए फिर बीजेपी शासित राज्य कितने हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी से बड़ी अहमियत इस देश के प्रधानमंत्री की है। आप नरेंद्र मोदी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा में चूक, यानी इस देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा में चूक है। ये मानिए आप बात को। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा ना। सुरक्षा में चूक नहीं, बिल्कुल हुई है। गंदी राजनीति का हिस्सा ये गंदी राजनीति दिख रही है जिसने करी है। राजनीति का हिस्सा है। सर आप उत्तेजित हो सकते हैं, आप के लिए सड़क का रास्ता चुनाव मेरा में तो निवेदन है, उनको पता था फजियत होगी। अरे कुर्सियों का भाषण सर ये सतही बात है, ये गली मोहल्ले की बात है। आप जो बात करें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उस रैली में लोग थे या नहीं थे। मेरे लिए महत्वपूर्ण है देश के प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरे में डाला जा रहा है तो उन्होंने इसी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको नहीं लगता वो महत्वपूर्ण है? आपको नहीं लगता वो महत्वपूर्ण है क्या? पंजाब के कमाल की बात है। कह दिया है कोई खतरा नहीं था।